टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई के दिशा निर्देशों के बावजूद इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने देश भर में अपने प्राइस हाइक की वजह से हाहाकार मचा रखी है। लगातार यूजर्स बढ़ रही रिचार्ज की दामों को लेकर के चिंता भी व्यक्त कर रहे हैं और तमाम यूजर्स अपनी सिमों को बीएसएनएल में भी पोर्ट करने की बात कर रहे हैं। बात यह भी उठ रही है कि आखिर सरकार बीएसएनएल को लेकर के कदम क्यों नहीं उठा रही है, क्यों बीएसएनएल की सेवाएं अब भी देश में दुरुस्त क्यों नहीं की जा रही हैं, इसके पीछे की वजह क्या है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रिलायंस जियो जैसी कंपनियां जिनसे उम्मीद लगाई जा रही थी कि वह अगले कुछ एक दिनों में अपने रिचार्ज प्लान की दरों में कटौती करने जा रही हैं, जिन्होंने यह घोषणा भी की थी कि वह अपने नए रिचार्ज प्लान जिनमें बिना इंटरनेट वाले प्लान जारी करेंगी तो उससे कुछ लोगों को सहूलियत मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने उल्टा लूट मचा दी है। इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो रिलायंस जियो यूजर्स के लिए बेहद अहम होने जा रही है, क्योंकि रिलायंस जियो ने अब कुछ ऐसा किया है जिसके बाद अब रिलायंस जियो के यूजर्स के जेब पर और भारी असर पड़ने जा रहा है। यानी कि अब आपको रिचार्ज कराने के लिए अपनी जेब और भी ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि रिलायंस जियो ने अपने रिचार्ज प्लान में भारी कटौती कर दी है। उन प्लान को ही खत्म कर दिया है जो प्लान सस्ते होते थे। अब वो प्लान खत्म होने के साथ ही कुछ ऐसे नए प्लान जारी किए हैं जिनकी कीमत अपने आप में पहले से काफी ज्यादा होने जा रही है और अब यूजर्स को इसके लिए बड़ा मोटा पैसा चुकाना पड़ेगा 28 दिनों के अंदर अंदर ही। पहले से ही लगातार देश भर में जब से जुलाई 2024 से इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने अपने रिचार्ज प्लान की दरों को बढ़ाया है, उसके बाद से लगातार यूजर्स इसको लेकर के ट्रोल कर रहे हैं, निशाने पर ले रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद टेलीकॉम कंपनियां अपनी मनमानी से बिल्कुल भी बाज नहीं आ रही हैं। यहां तक कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किए गए दिशा निर्देशों को भी यह कंपनियां नजरअंदाज करती जा रही हैं और इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही हैं। क्या किया है इस वक्त जियो ने, किस तरह से अपने रिचार्ज प्लान को बढ़ाया है और कौन कौन से रिचार्ज प्लान जो सस्ते थे उन्हें खत्म करके अब नए रिचार्ज प्लान डाले हैं जियो ने, उसे सुनने के बाद आपके पैरों तले से भी जमीन खिसकने वाली है। अगर आप भी अपने फोन में रिचार्ज कराते हैं जियो का, तो अब रिचार्ज कराने के लिए यूजर्स की नानी याद आ जाएगी, क्योंकि रिलायंस जियो ने कई बड़े फेरबदल कर डाले हैं। दोस्तों, रिलायंस जियो को लेकर के क्या पूरी खबर है, इस जानने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, देश में 3 बड़ी दिग्गज कंपनियां, एक तो रिलायंस जियो जिसमें सबसे ज्यादा यूजर्स रखे हैं, उसके बाद एयरटेल और इसके बाद वोडाफोन आइडिया है। सबसे ज्यादा उपभोक्ता इन्हीं 3 कंपनियों के हैं, क्योंकि इन 3 कंपनियों ने देश भर में अपनी मोनोपोली बना ली है और सबसे ज्यादा उपभोक्ता होने की वजह से रिलायंस जियो अब अपनी मनमानी पर उतर आई है। दरअसल रिलायंस जियो ने 2 अपने सबसे अहम प्लान की वैलिडिटी में बड़ा बदलाव कर दिया है। जो 69 रुपए का रिलायंस जियो का प्लान था, जो कि 6 GB डाटा वाला प्लान था, उस प्लान में भारी बदलाव कर दिया है। साथ साथ 139 रुपए प्लान को लेकर भी रिलायंस जियो ने बड़ा फेरबदल किया है। दरअसल आपको बता दें कि ये दोनों प्लान एक्स्ट्रा डाटा के लिए यह प्लान लागू किए गए थे, जिसमें आपको एक आपके बेस प्लान यानी कि एक्टिव प्लान के ऊपर इतना रिचार्ज कराने पर आपको आपके एक्टिव प्लान के बराबर वैलिडिटी के यह 6 GB या फिर 12 GB का इंटरनेट पहले मुहैया हो जाता था। यानी कि सीधे सीधे अगर बात करें तो 69 रुपए में जो प्लान था वह आपके बेस प्लान में जुड़ करके उसकी वैलिडिटी लगभग उतनी ही हो जाती थी जितनी आपका बेसिक प्लान था। यानी कि चाहे 60 दिन का बेसिक प्लान था या 90 दिन बचे थे, आपका इंटरनेट खत्म हो जाता था तो आप 70 रुपए का यानी कि 69 रुपए का प्लान रिचार्ज करा करके 6 GB इंटरनेट ले लेते थे और यह आपकी वैलिडिटी से जुड़ जाता था। और ऐसा ही कुछ था 139 रुपए वाले प्लान के साथ, जिसमें आपको 12 GB इंटरनेट मिल जाता था, वो भी आपके एक्टिव और बेस प्लान के साथ। लेकिन अब कंपनी ने किया क्या है, अब यूजर्स के साथ एक बड़ा लफड़ा हो गया है। अब बात यह है कि 69 रुपए वाले प्लान की जो वैलिडिटी है उसे बेस प्लान की वैलिडिटी के बराबर ना करके सिर्फ 7 दिनों तक सीमित कर दिया है। और ऐसे ही 139 रुपए वाले प्लान जिसमें आपको 12 GB इंटरनेट मिलता था, इसकी वैलिडिटी भी 7 दिन ही सीमित करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप 69 रुपए या 139 रुपए का रिचार्ज कराते हैं तो आपके मोबाइल फोन में बेसिक प्लान होना अनिवार्य है।
अगर ये बेसिक प्लान नहीं है तो यह रिचार्ज प्लान आप नहीं ले सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद इनकी वैलिडिटी 7 दिन तक ही सीमित रहने वाली है। ये इससे देश भर के यूजर्स के जेब पर मोटा असर पड़ने वाला है। यानी कि सीधे से बात यह समझी जाए कि अगर आपने 3 महीने का रिचार्ज करा रखा है और आपका इंटरनेट खत्म हो गया उस बीच में और आपने 69 रुपए का रिचार्ज कराया है, तो अगले 7 दिन तक ही यह रिचार्ज के डाटा वैलिड होने वाला है। 7 दिन बाद आपको फिर से नया रिचार्ज कराना पड़ेगा, चाहे वह 69 का कराएं या फिर 139 का। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले वह आपका डाटा पूरे के पूरे प्लान की वैलिडिटी के साथ चलता था। अब आप समझ सके हैं कि आपके जेब पर कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ने जा रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं यह प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां यूजर्स के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। जहां ट्राई रिचार्ज प्लान को सस्ता और कटौती करने की बात किया था, तो वहां पर इन कंपनियों ने किया क्या, जो 2 GB डाटा वाले प्लान थे या फिर जो सबसे सस्ते वाले बेसिक प्लान थे, उनसे ही इंटरनेट को हटा करके उसी प्लान को लागू कर दिया उतने ही रुपए में, और उसमें कोई कटौती नहीं की। यानी कि सीधे सीधे यूजर्स और ट्राई दोनों की बात को नज़रअंदाज किया गया और अपनी मनमानी कंपनियों द्वारा की जा रही है। वहीं एक और बड़ी अहम बात सामने आ रही है। हालांकि यह बात कहीं ना कहीं रिलायंस जियो यूजर्स को कुछ ना कुछ सहूलियत जरूर देने वाली है। अब रिलायंस जियो ने क्या किया है कि जो 189 रुपए का प्लान बीच में बंद कर दिया गया था, उस प्लान को फिर से एक बार रिलायंस जियो ने एक्टिव कर दिया है, जिसमें आपको 2 GB डाटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 300 SMS के साथ 28 दिनों तक की वैलिडिटी मिलती थी। आपको बता दें कि जब ट्राई ने अपना रेगुलेटर नियम जारी किया जिसमें आपको बिना इंटरनेट वाले प्लान को देने की बात कही थी, तब इसी प्लान को जियो ने 189 वाले में आपका डाटा खत्म कर दिया था। बाद में अब इसे फिर से लागू कर दिया है और बिना इंटरनेट प्लान की वैलिडिटी को आपको सिर्फ 20 रुपए का डिस्काउंट मिल चुका है। यानी कि अगर आप मोटा मोटी देखें तो सिर्फ 20 रुपए में आपके 2 GB डाटा को काट करके हटा दिया गया है। इससे आप समझ सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ यह कंपनियां खाना पूर्ति कर रही हैं। ट्राई की तरफ से दिया गए दिशा निर्देशों का सीधा सीधा उल्लंघन है और इसके साथ ही साथ यह कंपनियां अभी भी मनमानी से बाज नहीं आ रही हैं। हालांकि देश भर के यूजर्स में इससे रोष जरूर है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के अलावा कोई और ऑप्शन है भी नहीं, और यह बात इन कंपनियों को बेहतर पता है। हालांकि आपको बता दें कि इसको लेकर के BSNL प्लान जरूर है, लेकिन आपको बता दें कि BSNL आज भी वैसी स्थिति में है जब BSNL की सेवाएं देश के कई सुदूर क्षेत्रों में बिल्कुल भी नहीं आती। यहाँ तक कि कई शहरी क्षेत्रों में भी इसका इंटरनेट नहीं चलता है और इसी वजह से लोग BSNL पर जाने से बच रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या सरकार को BSNL पर काम करना चाहिए या फिर इन कंपनियों की मोनोपोली को रोकने का कोई और भी तरीका है? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है। साथ ही साथ यह भी बताइएगा कि आप कौन सी सिम यूज करते हैं, रिलायंस जियो, एयरटेल या फिर वोडाफोन आइडिया या फिर BSNL।